हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एआई सिर्फ चिप से नहीं चलता है। जी हाँ, एआई सिर्फ चिप से नहीं चलता। डेटा सेंटर एआई के दिमाग होते हैं जहाँ डेटा स्टोर और प्रोसेस होता है। इंडिया यहीं स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एआई का बड़ा अपॉर्चुनिटी यहीं से बनेगा। तो देखिए, अब बात हो रही है एआई की। जी हाँ, एआई की बात हो रही है। तो एआई जीतने के लिए सिर्फ अच्छे जो कि कंप्यूटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप ये सब होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, एआई जीतने के लिए सिर्फ अच्छे कंप्यूटर चिप के बड़े डेटा सेंटर का होना काफ़ी नहीं है। असली ताकत तो तब आती है जब, जी हाँ, जब एआई का इस्तेमाल, जी हाँ, एआई का इस्तेमाल हम हमारी डेली लाइफ, बिजनेस और गवर्नमेंट का काम में हो। मतलब कि डेली जो कि हम काम करते हैं उसमें यूज़ हो, और बिजनेस में तब अच्छे से इस्तेमाल होती है, तब एआई का इस्तेमाल होगा। देखिए, हर जगह सिर्फ एआई की बात हो रही है। जी हाँ, हर जगह सिर्फ एआई की बात हो रही है। तो एआई का सफ़र 3 स्टेज में है। जी हाँ, 3 स्टेज में है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी 3 स्टेज में है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि एरा कंप्यूटर। कंप्यूटर तो ये है पहला। तो सिर्फ कंप्यूटर, और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ जो कि मतलब सिर्फ कंप्यूटर और डेटा सेंटर बनाने पे फोकस है। जी हाँ, सिर्फ कंप्यूटर और डेटा सेंटर बनाने पे फोकस है। और दूसरा है एआई को हर जगह यूज़ करना। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हर जगह यूज़ हो रहा है। तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग और खेती रिलेटेड हर एक, मतलब कि एआई को हर जगह यूज़ करना। जैसे कि मैं आपको बता दी, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, खेती, हर जगह। और तीसरा है सरकार एआई और जो कि डेटा को कंट्रोल करेगी। जी हाँ, डेटा को कंट्रोल करेगी। तो अभी दुनिया दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ रही है। मतलब एआई हर जगह काम आ रही है। तो अब बात हो रही है डेटा सेंटर और कंप्यूटर पावर की। तो डेटा सेंटर और कंप्यूटर पावर फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की तरह कॉमन और सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, कॉमन और सस्ती सस्ती हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि सिर्फ डेटा सेंटर रखना देश को, जी हाँ, सिर्फ डेटा सेंटर रखना देश को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है। और इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा लाभ है उन्हें। मतलब इंडिया इंडिया जो कि इंडिया में रहते हैं, इंडिया वाले को बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया बड़े पॉपुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करने में एक्सपर्ट है। जी हाँ, इंडिया बड़े पॉपुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करने में एक्सपर्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीआई, आधार, डिजिटल इंडिया। इसी वजह से इंडिया के पास, जी हाँ, इसी वजह से इंडिया के पास एआई टूल्स एआई टूल्स बना के लोगों की हेल्प करने का बहुत बड़ा चांस है। इंडिया को सोचना चाहिए। जी हाँ, इंडिया को सोचना चाहिए। क्या कंपनीज नए एआई जी हाँ, क्या कंपनीज ने नए एआई आइडियाज़ में रिस्क ले सकते हैं? क्या इन्वेस्टर्स लंबी प्लानिंग से पैसा दे सकते हैं? तो ये सभी मतलब कि क्वेश्चंस ही हैं। तो वही बोला जा रहा है कि इंडिया को सोचना चाहिए कि क्या कंपनी नए एआई आइडियाज़ में रिस्क ले सकते हैं? क्या इन्वेस्टर्स लंबी प्लानिंग से पैसा दे सकते हैं? क्या स्टार्टअप्स और बड़े कंपनी साथ काम कर सकते हैं? अगर अभी रिस्क नहीं लिया तो इंडिया ये जो कि अपॉर्चुनिटी है वो खो सकता है। और अब बात हो रही है एआई। जी हाँ, जो कि एआई इंडिया के लिए लोकल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो कि ज़्यादा एआई मॉडल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि ज़्यादा एआई मॉडल्स और वेस्टर्न डेटा से बनते हैं, इसलिए वो इंडियन कल्चर नहीं समझते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया को लोकल लैंग्वेज एआई चाहिए जो कि इंडियन डेटा और जो कि इनकी जो कि नीड्स है। जी हाँ, एआई चाहिए तो जो कि इंडियन डेटा और नीड्स पे ट्रेन हो। तो जो कि लोगों का ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
गवर्नमेंट को स्मार्ट, जी हाँ, स्मार्ट एआई रूल्स बनाना चाहिए। लोगों का डेटा और प्राइवेसी सेफ रहना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलना, पब्लिक का फ़ायदा और जो प्राइवेट प्रॉफिट बैलेंस हो। जैसे इंडिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।